हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सिंस और फॉर के यूजेस को, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सिंस का प्रयोग कब करें, वो फॉर का प्रयोग कब करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश for 5 years. He has been learning English since 2016. गाइज, यहाँ पर मैंने for का प्रयोग किया है, यहाँ since का प्रयोग किया है, क्योंकि पहला जो सेंटेंस है उसका मतलब है वो अंग्रेजी सीख रहा है लेकिन 5 सालों से। दूसरा है वह 2016 से अंग्रेजी सीख रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अंग्रेजी 5 सालों से तो सीख रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी सीखने का जो काम शुरू किया उसने एग्जैक्टली कब किया। इसलिए ये हमें अनिश्चित टाइम के बारे में बता रहा है। यानी ये एक पूरी की पूरी 5 सालों की अवधि है। जब भी अनिश्चित टाइम दिया हो तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि उसने अंग्रेजी सीखने का जो काम शुरू किया वो 2016 में किया है। पिन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये जब भी इस तरह के समय दिए हो जिनसे हमें ये लगे कि हाँ ये निश्चित टाइम है, तो वहां हम गाइस सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल, राहुल हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years. Syam has been living here since 2010. यानी राम जो यहां रह रहा है वो 10 वर्षों से रह रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने रहने का काम एग्जैक्टली कब शुरू किया। यानी ये अपने आप में एक अनिश्चित टाइम है। ये 10 साल की पूरी अवधि है, यानी ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम होता है वो अनिश्चित होता है, और अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 2010 से रह रहा है श्याम, यहाँ 2010 से रह रहा है, यानी एग्जैक्ट टाइम है, पिन पॉइंट है, ये निश्चित समय है, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंस का प्रयोग किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंस का प्रयोग यदि किया जाएगा सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय, फॉर अनसर्टेन टाइम यानी अनिश्चित समय। इसे आप ध्यान रखें। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे कई और भी वर्ड्स होंगे जो हमें एक निश्चित समय के बारे में बताते होंगे, या कई ऐसे और वर्ड्स होंगे जो हमें अनिश्चित टाइम के बारे में बताते होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन्हें डिटेल में जानते हैं। गाइज, अब हम बात करते हैं सिंस की, क्योंकि सिंस एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमने सिंस की हिंदी से की है तब हमसे मिस्टेक होती है। यदि आज हमने इसके प्रॉपर मीनिंग को समझ लिया तो यही प्रॉपर मीनिंग हमें निश्चित टाइम को पहचानने में मदद करेगा। आइए समझते हैं इसके प्रॉपर मीनिंग को। सिंस यानी फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ, यानी पास्ट का कोई एक ऐसा पॉइंट जो हमें निश्चित टाइम के बारे में बताए। यदि हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाएगी तब से अब तक। अब तक यानी अंटिल नाउ। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। रहीम हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2018, यानी रहीम यहां 2018 से पढ़ा रहा है। 2018 से रहीम ने पढ़ाने का काम शुरू किया 2019, 2020, यानी आज 2020 है लेकिन पढ़ाने का काम उसने शुरू किया 2018 में। और यही वो पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यही वो पॉइंट है जो पास्ट का पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो निश्चित टाइम के बारे में हमें बता रहा है कि रहीम ने पढ़ाने का काम 2018 में शुरू किया, इसीलिए हमने 2018 से पहले सिंस का प्रयोग किया, क्योंकि ये अपने आप में एक निश्चित टाइम है। गैस, एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा कि सिंस और फॉर का जो प्रयोग है न सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
ही हैज वर्कड हियर सिंस 2010। वह यहां 2010 से काम करता है। यानी ये टेंस अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहां सिंस का भी प्रयोग हुआ। क्यों हुआ यहां पर सिंस का प्रयोग? क्योंकि वो 2010 से काम कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन उसका असर वर्तमान में भी जारी हो, तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। इसलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया। दूसरी बात, यहां पर सीखने वाली बात यह है कि सिंस के बाद यहां 2010 का प्रयोग किया गया है। तो क्या हम 2010 में इसके साथ और भी कुछ हुआ हो वो भी तो लिख सकते हैं? जैसे मान के चलिए 2010 में इसने कॉलेज छोड़ा हो या 2010 में ये विदेश गया हो, तो उन बातों को भी यहां सिंस के बाद लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहां, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही हैज वर्कड हियर सिंस ही लेफ्ट कॉलेज। यानी अब मैंने ये वाली बात लिख दी सिंस के बाद। यानी वो यहां काम करता है कब से? जब से उसने कॉलेज छोड़ा, तब से यहां काम करता है वो। या तो हम 2010 लिख सकते हैं या फिर हम 2010 में उसने कॉलेज छोड़ा, इस बात को भी लिख सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसे और भी कौन कौन से समय हैं जिनसे हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये निश्चित कैटेगरी में आते हैं, यानी निश्चित समय की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे मैं लिखूं, सुबह से, दोपहर से, मध्य रात्रि से, कल से, परसों से। गाइस ये जो अपने आप में पार्ट्स ऑफ डे हैं, यानी दिन के पार्ट्स हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस तरह से हम यहाँ पर त्योहारों के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे दीपावली से, होली से, क्योंकि ये भी अपने आप में निश्चित समय ही होते हैं। दीपावली से, होली से, ईद से, क्रिसमस से, ईस्टर से, कुछ भी हो सकता है यहाँ। जैसे यदि हम बात करें महीनों के नाम से पहले, जैसे जनवरी, फरवरी से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह से होना चाहिए। दिनों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, इस तरह से दिन भी दिए हों तब भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि हम साल की बात करें, 2010 से, 2012 से, 2015 से, कुछ भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यही होनी चाहिए, कोई भी साल हो सकती है और साल अपने आप में निश्चित होती है, बस से लगा होना चाहिए। 2010 से, 2012 से, 2015 से। और जैसे हमारे जीवन की स्टेजेस होती हैं, बचपन की एक अलग स्टेज है, युवावस्था, इस तरह से, तो हम कह सकते हैं बचपन से, ये भी निश्चित समय में ही आते हैं। बचपन से, युवावस्था से, ऋतु बची हुई हैं, यानी गर्मियों से, सर्दियों से, ये भी अपने आप में निश्चित टाइम होती हैं। गर्मियों से, सर्दियों से, अपने आप में ये सभी निश्चित टाइम के बारे में बताती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये निश्चित समय के बारे में बताते हैं। ये निश्चित समय के बारे में बताते हैं, इसका मतलब हम इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? या सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग किया जाता है। इन सबसे पहले सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, मध्य रात्रि से सिंस मिडनाइट, इस तरह से कल से सिंस यस्टरडे, 2010 से सिंस 2010, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, युवावस्था से सिंस एडोलेसेंस, गर्मियों से सिंस समर, सर्दियों से सिंस विंटर। इस तरह से ये सभी अपने आप में, मैंने बस इनको सबको मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, और हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि
हर उस बच्चे को समझ में आए जो भले ही 5वीं क्लास का हो, 6वीं क्लास का हो, आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए दिन के पार्ट्स हैं यहाँ पर। फेस्टिवल के नाम से भी पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये मंथ है, ये डे का नाम, ये कोई ईयर है, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये सीजन है। इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस फॉर की, क्योंकि फॉर अनिश्चित टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे और कितने समय हैं जो अपने आप में अनिश्चित होते हैं। देखिए उसी तरह से जैसे सेकंड से, मिनट से, घंटों से, दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से, दशकों से, शताब्दी से, लंबे समय से, कुछ समय से, इस तरह से। यानी जब भी आपके सामने इस तरह का कोई भी टाइम आता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये अनिश्चित टाइम के बारे में हमें बताता है। सेकंड से, मिनट से, घंटों से, दिनों से। आप इनसे पहले संख्या भी लगा सकते हैं। संख्या यानी 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, कुछ भी हो सकती है। 5 मिनट से, 5 घंटों से, 5 दिनों से, 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, 5 दशकों से, 5 शताब्दी से। दशक यानी 10 साल का, इसे इंग्लिश में डेकेड बोलते हैं। शताब्दी यानी 100 साल की, सेंचुरी। लंबे समय को हम बोलते हैं गाइस, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ समय को हम बोलेंगे फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। तो इससे पहले आप संख्या भी लगा सकते हैं, इनसे पहले आप कई का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इनसे पहले आप पिछले का भी प्रयोग कर सकते हैं। पिछले का कंसेप्ट मैं आपको इसके बाद समझाने वाला हूं। संख्या भी लगा सकते हैं, कई भी लगा सकते हैं। वह कई घंटों से पढ़ रहा है, वह कई हफ्तों से यह काम कर रहा है, वह कई महीनों से यहां पर पढ़ा रहा है, वह कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इस तरह से कई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों को छोड़कर हम यहां लिख सकते हैं इनके लिए फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग यहां पर होता है, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम पिछले को लेकर जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उन्हें कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं यहां लिखता हूं पिछले हफ्ते से, यहां लिखा मैंने पिछले 2 हफ्तों से, और यहां लिखा मैंने 2 हफ्ते पहले से। ये तीनों अपने आप में अलग हैं। पिछले हफ्ते से यानी पिछला हफ्ता। अब से यदि हम पिछले हफ्ते में जाएं तो ये अपने आप में निश्चित टाइम हो जाता है। यानी पिछले के साथ कुछ भी जुड़ा हो, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछली साल, कुछ भी हो तो वो निश्चित टाइम अपने आप में बताता है गाइस। हम इसे लिखेंगे सिंस लास्ट वीक। लेकिन जैसे ही मैंने पिछले के साथ नंबर ऐड कर दिया, संख्या यहां पर आ गई पिछले 2 हफ्तों से, अब हमें पता नहीं कि कौन से वो 2 हफ्ते हैं। इसलिए ये हमेशा अनिश्चित टाइम के बारे में बताता है जिसमें हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। फॉर द लास्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते पहले से, ये भी अपने आप में निश्चित बात है। अब से 2 हफ्ते पहले से बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा, सिंस 2 वीक्स अगो। अगो यानी पहले। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे पिछले महीने से, यहां पर लिखा मैंने पिछले
5 महीनों से, यहां लिखा मैंने 3 मिनट पहले से, 3 मिनट पहले से, यानी अब से 3 मिनट पहले से। तो हम क्या कह सकते हैं यहां, सिंस 3 मिनट्स अगो। अब से 3 मिनट पहले यानी अपने आप में निश्चित है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। हालांकि ये जो यूज है अपने आप में अनकॉमन सा है, आजकल ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। पिछले 5 महीनों से, यहां पर पिछले के साथ नंबर आ गया, यानी कौन से पिछले 5 महीने ये हम कह नहीं सकते, हमेशा यहां पर फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। पिछले महीने से, ये क्लियर हो रहा है अपने आप में, अब से पिछला महीना, राइट, यानी सिंस लास्ट मंथ। तो अब मैं कह सकता हूं गाइस कि सिंस और फॉर के जो हमने यूजेस पढ़े हैं, यानी सिंस निश्चित टाइम के लिए प्रयोग होता है। कौन कौन से निश्चित टाइम थे वो हमने कैटेगराइज करके देखे। फॉर अनिश्चित टाइम के लिए प्रयोग होता है, और कौन कौन से अनिश्चित समय थे जो हमने अभी कैटेगराइज करके आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, इसीलिए आगे भी जुड़े रहिए। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लेकर आएंगे तो आपको वहां बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा, फॉर का प्रयोग कब किया जाएगा। थैंक यू सो मच।